दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 और 2.2 का इसी वीडियो में आप लोगों को टोटल सोल्यूशन मिल जाएगा, सभी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें रख करके हमें मान ज्ञात करना है। और क्या रखना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दिया गया है x बराबर 0, यानी यहाँ पे जो x है जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हमें 0 रखना है और इसका आंसर सॉल्व करके बता देना है कि क्या आएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले सवाल लिख लेंगे। क्या है हमारा x बराबर 0, ये रखना है हमें। किस में रखना है, इसमें। इसे भी हम लोग लिख लेंगे। कितना है यहाँ पे 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इसी में हमें रखना है। देखिए ये 5 है तो हम पहले 5 को लिख लेंगे, तो यहाँ पे 5 लिख लिए। इसके साइन में देखिए दोनों के बीच में क्या है, गुना होता है, इसलिए गुना का साइन दिए हैं। अब x है तो x के स्थान पे क्या लिखना है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब माइनस है ये तो वो माइनस का माइनस हो जाएगा। ये 4 है तो 4 है, गुना का साइन x है तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। पावर 2 है तो हमें पावर 2 लिखेंगे, ये देखिए हो गया। अब प्लस है, प्लस 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप देखिए पूरा आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अब देखिए पावर पहले सॉल्व करेंगे, तो पावर यहाँ पे केवल है तो यही भर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अभी गुना नहीं कर रहे हैं हम, गुना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन अभी गुना हम नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं। 4 है 4, गुना है गुना। देखिए इसका पावर कितना है 0 पे 2 है, यानी 0 को 2 बार लिख के ऐसे गुना करना है। क्या आएगा 0 आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 हो गया। प्लस 3 है, प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद जो है इसे सॉल्व कर देंगे। अब क्या बनाते हैं गुना, तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे। देखिए पहले गुना करेंगे 5 से 0 में तो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 में जब भी गुना करते हैं किसी भी संख्या से तो क्या आता है 0, इसलिए 0 हो गया। यहाँ पे 4 0 में गुना करेंगे क्या आएगा 0। अब प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा प्लस 3। देखिए 0 0 को कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से x का जो भी मान दिया गया है उसे बैठा देंगे और सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि x बराबर -1, यानी अबरी रखना है कितना -1 रखना है। किस में रखना है, वही सवाल में हमें रखना है। तो पहले लिख लेते हैं x बराबर -1। ठीक है, अब कितना में 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये वाला कौन सा, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है इसी में रखना है उसको। ठीक है, मतलब x बराबर कितना -1, उसी में रखना है। देखिए यहाँ पे रखेंगे हम 5 है ये तो 5 हो गया। क्या निशान देंगे, गुना, गुना हो गया x, तो x के बराबर कितना है -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1। ये देखिए यहाँ पे गुना और माइनस दोनों साइन हो जा रहा है एक ही साथ में, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे -1 को कोष्ठ में बंद कर लेंगे। ये माइनस है, माइनस 4 है 4, यहाँ पे गुना का साइन देंगे। यहाँ x है तो x के स्थान पे क्या है -1, तो यहाँ पे भी देख लीजिए अगर -1 ऐसे लिखेंगे तो गुना का निशान और माइनस दोनों सामने हो गया, तो इसलिए -1 को क्या करेंगे कोष्ठ में बंद करके रखेंगे। पावर 2 है तो किस में पावर 2 था x में, तो यानी -1 है यहाँ पे, तो -1 में हमें पावर 2 बैठाना होगा। और प्लस है प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पावर वाला सॉल्व करेंगे, यानी इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बाकी सबको क्या करेंगे उतार देंगे, जैसे पिछला में उतारे थे। तो इसको उतार लेते हैं। 5 गुने -1 है तो -1, -4 है -4, गुना है गुना। देखिए यहाँ पे क्या है 1 पे पावर 2 है, राइट, यानी -1 को कई बार लिख के गुना करना है, 2 बार लिख करके गुना करना है। तो देखिए माइनस माइनस भूल जाइए। ठीक है, यहाँ 1 और 1 में गुना करना है, तो 1 और 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो माइनस क्या हो गया 2 हो गया, यानी 2 गो माइनस हो गया। तो जब भी 2 गो माइनस हो गया तो ये 2 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका मान क्या होता है प्लस हो जाता है, यानी 2 भी माइनस रहेगा। कभी भी 2 गो माइनस रहेगा, जोड़ा में माइनस रहेगा तो माइनस नहीं लिखते हैं, ये प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 गो माइनस रहता तो 3 माइनस क्या, ये सम संख्या है यानी ये जोड़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा ना, तो इसलिए ये माइनस में रहता। लेकिन जब भी जोड़ा में रहेगा माइनस तो माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे उसके बदले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक आया माइनस हट गया, ठीक है, प्लस है प्लस, 3 है 3। अब क्या करेंगे, गुना, यहाँ गुना करना है, यहाँ पे गुना करना है, तो इसे हम लोग गुना कर लेंगे। तो 5 और 1 में गुना करेंगे, 5 और 1 में, तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए माइनस का एगो है, एगो है, तो बताया ना अभी, एक का जोड़ा लगता है नहीं ना, तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है यहाँ पे, राइट, यानी 4 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लिए। अब 4 और 1 में गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे 4, प्लस है प्लस, 3 है तो 3। अब इसके बाद सोल्व करेंगे इससे हम लोग। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस में दो गो संख्या है, कौन कौन सा है, 5 है और ये 4 है। 5 और 4 दोनों माइनस में है, दोनों को साइन जो है सेम है, राइट, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि जो साइन एक ही रहता है उसे जोड़ देते हैं। अगर प्लस प्लस भी रहता तो उसको भी जोड़ देते हैं, माइनस माइनस वाला भी रहता उसको भी जोड़ देते। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम साइन वाला, ठीक है, जुट जाता है ना, सेम निशान वाला जुट जाता है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। जुट तो गया लेकिन ये माइनस में ही जुटेगा, क्योंकि दोनों का निशान क्या था, माइनस था। और प्लस 3 एगो है तो इसे हम उतार देंगे। अब देखिए माइनस में 9 है, ये प्लस में 3 है, ठीक है, तो दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है, तो दोनों जुटेगा नहीं, ये घटेगा, माइनस प्लस माइनस वो भी जानते होंगे होता है। तो 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 6। तो 6 देखिए किस में से बचा है, 9 में से बचा है, क्योंकि 9 ज़्यादा था, ठीक है, तो इसका निशान क्या है, माइनस, तो इसीलिए ये 6 जो होगा ये माइनस में होगा। अब इसका मान क्या हो गया, -6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देख लीजिए, ये है x बराबर 2। तो अब क्या करना है, x के बराबर हमको 2 लेना है, किस में लेना है वो भी लिख लेंगे हम दोनों, ठीक है। x बराबर 2 लिखना है, लिख लिए हमने, किसमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसी में रखना है। देखिए फांस है, फांस हो गया, यहाँ का साइन देंगे गुना, और यहाँ देखिए x के बराबर कितना 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ये माइनस है तो माइनस हो गया, ये 4 है, 4 हो गया गुना। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखेंगे 2, और पावर 2 है तो पावर 2 ही रहेगा, प्लस है प्लस, 3 है 3। केवल हम x के स्थान पे क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, बाकी कुछ भी नहीं किए हैं इसके अलावा। अब पावर पहले सोल्व करते हैं, तो पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, तो ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, 5 गुने 2, माइनस का माइनस, 4 है 4, गुना है गुना। 2 को क्या करना है, पावर सोल्व करना है, यानी ऐसे है तो 2 को कई बार लिख के गुना करना है, 2 बार, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 ये हो गया, प्लस 3 है तो प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद गुना कर लेंगे ये दोनों को, तो गुना करके लिख लेते हैं ये दोनों को, 5 और 2 में गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 4 और 4 में गुना होगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 है तो प्लस 3। अब देखिए कि इसमें जो साइन वाला है ना, यहाँ पे देखिए 10 क्या में है, 10 ये प्लस में है, 10 जो है ये इसका साइन इधर रहता है, यानी इधर क्या है, प्लस है, ठीक है, यहाँ कुछ भी साइन नहीं दिया गया था, यानी ये क्या में था, 10 प्लस में था। ये जो माइनस है ये 16 का है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि बाएं तरफ किसी भी संख्या का साइन होता है, तो ये हो गया इसका साइन। अब 3 जो है प्लस में है, आप देख रहे होंगे 10 भी प्लस में है, 16 माइनस में, 3 प्लस में, तो कै गो प्लस में है, 2 गो है, तो दोनों प्लस है, दोनों जोड़ देंगे, तो 10 है और 3 है तो कितना हो जाएगा 13। अब माइनस कितना है, 16 है, तो इसको भी लिख लेंगे -16। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या होगा ये घटेगा, तो इसे हम लोग घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा, तो बच जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब देखिए किस कौन सा बड़ा है, यानी 3 बचा है, किस में से बचा है, 16 में से, और 16 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस हो गया। यानी कह सकते हैं जो साइन का बड़ा रहेगा उसी साइन को लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p यहाँ पे 0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी जिस तरह से अभी हम लोग ज्ञात किए हैं उसी तरह से इसमें भी ज्ञात करना है, यानी इसमें हमें रखना है मान। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे p लिखा हुआ है और इसका बाद अंदर 0 है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, देखिए इस तरह से, यानी ये x के स्थान पे क्या है 0, यानी जहाँ पे हमारा x है उसमें क्या रखना होगा 0, तो इसी तरह से इसको बनाना होगा। यानी यहाँ देखिए यहाँ p है और इसके बाद क्या है y है, तो यानी यहाँ पे p है तो ये 0 जो है किसके स्थान पे है, y के स्थान पे, यानी एक बार जो हमारा यहाँ पे है 0 रखना होगा, और दूसरा क्या है p है और 1 है, यानी यहाँ पे p के p लिखेंगे, और यहाँ पे जो अंदर है 1, तो y के जगह हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो इस तरह से 3 बार रखना होगा। तो चलिए इसे हम लोग रख लेते हैं, तो इसे हम लोगों को 3 बार रखना होगा, एक बार रखना होगा y बराबर 0, एक बार रखना होगा y बराबर 1, और फिर रखना होगा y बराबर 2। तो इस तरह से हमें 3 बार रखना होगा मान और बनाना होगा। तो अभी हमें कितना रखना है, तो हमें अभी रखना है y बराबर 0, ठीक है, तो यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप y बराबर 0, और ये जो सवाल है इसे लिखेंगे, और सवाल का ये दहिना भाग वाला लिखेंगे हमें, ठीक है, ये सवाल का दहिना भाग वाला लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, तो क्या हो गया y²
और यहाँ पे -y है -y और फिर +1 है +1, हमने इसे लिख लिया। अब इसमें हम मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए y के स्थान पे 0 रखेंगे और यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 हो गया, माइनस है माइनस, y के जगह में 0 हो गया, +1 है +1, ठीक है। देखिए y तो y के स्थान पे क्या रखे हैं 0 0। अब इसको 2 बार लिख के गुना करो चाहे 50 बार करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही आएगा। ये -0 है -0 रहेगा, +1 है +1, यानी 0 0 को कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा केवल 1, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 1। अब देखिए y बराबर जब रखे 0 तो हमारा मान कितना आया 1। तो उसी तरह से अब कितना रखना होगा हमें, तो y बराबर 1 रखना होगा मान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवाल में देख सकते हैं कि दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, P1। अब तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहीं पे हम लिख लेते हैं और यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसमें कि y बराबर 1 लेना है अब, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल है y² - y + 1, तो यहाँ पे देखिए y के स्थान पे क्या रखेंगे, तो y के स्थान पे रखना है 1, तो यहाँ 1 रख दिए, पावर 2 है तो पावर 2 हो गया, माइनस है माइनस हो गया, y के स्थान पे 1 हो गया, प्लस है प्लस हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना होगा, राइट। अब देखिए 1 को 2 बार लिख के गुना करना है ना, तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 को जो स्क्वायर है 1 × 1 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 हो गया, -1 है -1 +1 है +1। अब देखिए आंसर देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो 2 गो है ना साइन में प्लस में है। देखिए 1 इसका साइन कहाँ है, कुछ भी नहीं है यहाँ, यानी ये प्लस में है और ये प्लस में यहाँ है, तो दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। और घटाओ में 1 है, ये केवल ये वाला, तो इसको हम लिख लेंगे और यहाँ पे घटा देंगे, 2 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 1, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। यानी हमें यहाँ पे y बराबर 1 रखे हैं तो भी हमारा मान क्या आया है 1 ही आया है, 0 रखे थे तो भी क्या आया था हमारा 1 ही आया था। अब y बराबर कितना रखना है 2 रखना है, तो हम y बराबर अब 2 रखेंगे। तो चलिए 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 2, ठीक है। अब किस में रखना था हमें, इसी में रखना है y² - y + 1, इसी में रखना है, ठीक है। तो y के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे और पावर 2 है, पावर 2 ही रहेगा, माइनस है माइनस, यहाँ पे y के जगह हम 2 लिखना है 2 लिख दिए, प्लस है प्लस। अब देखिए ये जो है 2 को सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूने 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब माइनस है माइनस, 2 है 2, प्लस है प्लस, 1 है 1, इसको अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि कितना इसका आंसर आता है। देखिए साइन में क्या है 4 प्लस में है, 1 प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। घटाना कितना है 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3, यानी इसका मान कितना आ गया 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे p बराबर 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा और सोल्व किया तो तीनों का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। सो देखिए इसमें भी हमें वैसे करना है, जो t यहाँ पे दिया गया है t के स्थान पे क्या रखना है, एक बार 0 फिर 1 और फिर 2 रखना है, जिस तरह से अभी पीछे हम रखे थे। तो शुरुआत में कितना रखना था 0 था वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, t बराबर 0। तो t बराबर 0 हो गया। अब इसमें जिसमें रखना है इधर वाला पे, इधर वाला लिख लेंगे हम, कितना है 2 है तो 2 हो गया, प्लस है प्लस, t है t हो गया, ठीक है। अब प्लस है प्लस, फिर 2t² है तो 2t² हो गया, माइनस t पे पावर 3 तो t³ है, यहाँ पे t³ लिख दिए। अब इसके बाद मान रखना है, तो यहाँ 2 है तो 2 हो गया, प्लस है प्लस हो गया, t है t के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस है प्लस हो गया, 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2 गुना हो गया t, तो t के बराबर कितना 0 रखना है तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। ये पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 0 में 2 कर देंगे, माइनस है माइनस हो गया, t कितना है यहाँ पे 0 और पावर कितना है 3 है, 3 हो गया। अब देखिए पावर पहले सॉल्व करेंगे तो बाकी जो है संख्या उसे उतार देंगे, 2 का 2 प्लस का प्लस, 0 का 0 प्लस का प्लस, 2 का 2 हो गया, 0 को 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो मतलब 0 ही आएगा। इसको 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, तो इसीलिए 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 0। तो इस तरह से हमने पावर सॉल्व कर दिया। पावर सॉल्व करते तो फिर क्या बनाते हैं गुना, तो इसे हम गुना बनाएंगे, तो जैसे 2 है 2 ही लिखेंगे, प्लस 0 है 0 रहेगा। अब देखिए 2 से 0 में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हम बताए हैं कि 0 में जब भी गुना होगा कितनों से भी तो 0 ही आएगा। अब देखिए ये तीनों के तीनों 0 हो गया, तो 0 को कोई महत्व ही नहीं है, केवल यहाँ पे 2 है, तो यही हमारा आंसर है 2। तो कितना मान आ गया 2 आ गया, t बराबर 0 रखे हैं तो मान कितना आया है 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कितना रखना है 1 रखना है, तो हम लोग इसमें 1 रखेंगे। पहले सवाल उसको उतार लेते हैं, t बराबर अब 1 रखना है तो t बराबर 1 लिखे हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं किस में रखना है। सो
तो इसी में रखना है, इसे हम लोग लिख लिए हैं। अब मान बैठा देते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पे टी है, टी के स्थान पे क्या रखना होगा 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, फिर प्लस है, प्लस हो गया। फिर 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 उतारेंगे। अब गुना का साइन देंगे, यहाँ पे टी है, टी के स्थान पे क्या लिखना है 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 का पावर 2 ही लिखेंगे। माइनस है, माइनस हो गया। टी है तो यहाँ पे 1 लिखना है, 1 लिखेंगे। पावर 3 है तो इसमें पावर 3 दे देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब पावर सोल्व करते हैं ना, तो इसको सोल्व करेंगे, बाकी सब जैसे है वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पे 2 है, 2 हो गया। यहाँ पे 1 है, 1 हो गया। ये 2 है, 2 हो गया। गुना गुना हो गया। 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। और 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को देखो इस तरह से 2 बार लिख के गुना करेंगे, 1 गुने 1 तो 1 ही आएगा। फिर 3 बार लिख के गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो फिर 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको लिख लिए। अब इसका बाद क्या है, इसको सोल्व करेंगे। गुना बनाते हैं ना, तो गुना बनाएंगे पहले। तो इसको 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, प्लस 2। अब 1 में गुना होगा, कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। माइनस 1 है तो माइनस 1। अब देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक सब प्लस में है, तो सब जुट जाएगा। 2 और 1 3 और 2 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेंगे। तो ये हो गया 5। अब घटाव में कितना है 1 है केवल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे घटाव में 1 ये। और 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया 4। टी बराबर हम 1 लिखे हैं, तो कितना आया है हमारा आंसर 4। तो इस तरह से 1 रख दिए। अब कितना रखना है 2, तो इसमें हम लोग लिखेंगे टी बराबर 2। टी बराबर 2 लिखने पर, तो किस में रखना है ये भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग पहले। देखिए इसी में रखना है, इसे हम लोग लिख लिए हैं। अब मान बैठा देते हैं, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। टी पहले ही से 2 था, 2 हो गया। टी के स्थान पे क्या लिखना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। प्लस का प्लस, 2 का 2। टी है यहाँ पे, तो टी के स्थान पे क्या लिखना है 2, तो 2 लिखेंगे। पावर 2 है तो हम यहाँ पे पावर 2 का, तो पावर 2 ही लिखेंगे, हो गया। माइनस है, माइनस टी है, तो टी कितना का जगह लिखना है 2 लिखना है ना, इसका पावर 3 है तो पावर 3। तो यहाँ पे जो पावर है अब उसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पावर 2 है ना, 2 पे पावर 2, यानी 2 को कई बार लिखना है 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से 2 को कई बार लिख के गुना करना है 3 बार, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आया 4, इसका आया 8, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ देखिए 2 का 2 हो गया, यहाँ पे 2 का 2 हो गया, और यहाँ पे 2 है 2। इसका कितना आया है 4 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4। माइनस है, माइनस इसको कितना आया है 2 पे पावर 3 को सोल्व किए हैं 8 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8। अब इसे हम लोग गुना करना है, पहले गुना सोल्व होता है ना, ठीक है। तो अब इसे 2 का 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 का 2, और 2 और 4 में गुना होगा, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 8। अब माइनस 8 है तो भी माइनस 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है प्लस में है, राइट। ये केवल माइनस में एगो है 8 पर, बाकी जो है सब जुट जाएगा, राइट। तो इसे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 2 और 2 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12। तो ये हो गया 12। घटाना कितना है 8, तो 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो घटाने पे आ जाएगा 4, ठीक है। 12 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 4। तो इस तरह से यहाँ पे हम बना लिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हम लोग बनाएंगे, सबका मान रखेंगे, एक बार 0, एक बार फिर 1, फिर क्या रखना है 2। तो इस तरह से सब में मान रख रख के बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, इसमें कितना एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के स्थान पे क्या रखना है, हमें एक बार रखना होगा 0, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। एक्स बराबर यानी कितना रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक्स क्यूब उतार लेंगे, एक्स क्यूब, ठीक है। मान रखिए, तो यहाँ पे मान रख देता हूँ मैं, एक्स के स्थान पे 0, पावर 3 है, पावर 3, तो 0 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इसलिए ये हो गया हमारा 0। फिर अब एक्स के बराबर कितना रखना है 1, तो यहाँ पे फिर रखेंगे हम लोग 1, तो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब हो गया, एक्स के स्थान पे 1, तो इसमें क्यूब है, क्यूब हो गया। और 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, कितना आएगा ये 1 आएगा। तो इस तरह से ये बन गया, ये हो गया। अब कितना रखना है, x बराबर हमको 2 रखना है, तो x बराबर कितना 2। अब इसी में रखना है हमेशा हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब। अब x के स्थान पे क्या रखना है 2 रखना है, तो x के स्थान पे क्या हो गया 2, पावर 3 है, तो हम पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 को कई बार लिख के गुना करना है, तो 3 बार लिख के गुना करना है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ये हो गया। अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पे भी 1 को कई बार लिख के गुना किए हैं 3 बार, यहाँ देख लीजिए ऐसे, तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना। इस तरह से सोल्व हो गया। तो 0 रखे तो 0 आया, 1 रखे तो 1 आया है, 2 रखे हैं तो कितना आया है 8 आया है। इस तरह से ये बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए इसमें भी हमें रखना है 0 और
फिर क्या 1 और फिर 2। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए पहले तो हमें 0 रखना है ना x के स्थान पे, तो एक 0 हो गया। अब जो है इधर वाला इसी को लिखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे x माइनस 1 और फिर क्या है x प्लस 1। तो हमने लिख लिया। अब जो मान बैठाना है उसे बैठा लेते हैं। x है 0, फिर माइनस है 1 है 1। तो देखिए यहाँ x था तो यहाँ का बैठा दिए हैं 0, क्योंकि x के स्थान पे 0 लिखना था। यहाँ पे भी x है तो x के स्थान पे क्या लिखना है 0, 0 हो गया, प्लस 1 का प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों को घटाना है, राइट। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 में से 1 घटाएंगे, यानी तो ये -1 का -1 हो गया। ये दोनों के बीच में क्या रहता है, गुना साइन रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना। ये 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 हो गया। अब देखिए 1 और 1 भी गुना होगा तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन है, एगो माइनस है, तो यानी एगो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि जोड़ा है सो भी इसको नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हमने 0 रख करके बना दिया है। अब कितना रख के बनाएंगे 1। तो देखिए 1 रख करके हम बनाते हैं, इसमें x माइनस 1 है तो लिख दिए x माइनस 1, फिर x प्लस 1 है तो यहाँ पे रख दिए x प्लस 1। अब देखिए कि यहाँ x है तो x का स्थान पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। घटाव है, घटा हो गया, 1 है तो 1 है 1 ही लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए x है फिर तो 1 लिखेंगे, प्लस है प्लस यहाँ पे 1 है तो 1। देखिए इसको बनाएंगे तो क्या है 1 में से 1 घटाना है, क्या बचेगा 0। आज दोनों को साइन में क्या रहता है बीच में, तो यहाँ रहता है गुना, तो यहाँ गुना हो गया। 1 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। 0 और 2 में गुना होगा तो हम बताए हैं कि जब भी 0 में गुना हो तो क्या आएगा 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया इसका 0। तो 1 भी रख के बना दिए। अब कितना रख के बनाना है 2, तो चलिए हम 2 लिख करके अब बनाते हैं। तो x बराबर रखेंगे यहाँ पे 2, किस में रखना है x माइनस 1 और x प्लस 1 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 है ना x का स्थान पे, तो यहाँ x है तो कितना 2, घटाव है 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पे भी x है 2, प्लस है प्लस 1 है तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे शुरू में जो है घटाना है, 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे बीच में क्या निशान गुना, तो यहाँ पे गुना हो गया। अब यहाँ पे 2 और 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया। तो ये हो गया आंसर इसका। तो यहाँ पे 0 1 2 सभी मान करके हम बैठा दिए हैं, तो इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। देखिए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब यहाँ पे भी हमें मान ही रखना है और बताना है कि ये शून्यक है सो, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है x बराबर -1/3, ठीक है। -1 कितना है 3 है। इसको इस तरह से लिख के हम बता देते हैं आप लोगों को, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना रहे। ये इस तरह से लिखा हुआ है 1/3, क्योंकि ये जो लाइन है ऐसे वाला वो भागा का साइन होता है, नहीं बटा का है, ठीक है। अब देखिए इधर जो है 3x + 1 इसी में हम लोगों को रख के बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। पता ही चल गया है कि x बराबर कितना रखना है, तो हम डायरेक्ट इसमें बैठाते हैं 3x + 1, ठीक है। तो x के स्थान पे कितना -1/3। चलिए तो यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या निशान रहता है गुना, तो यहाँ पे गुना का साइन दे दिए। -1/3 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1/3। अब देखिए माइनस माइनस दोनों सट रहा है, तो यहाँ पे कोष्ट में इसको बंद कर देंगे -1/3 को। फिर प्लस है, प्लस हो गया, देखो ये वाला प्लस हो गया, ठीक है। और 1 है तो ये 1 हो गया। अब देखिए ये भिन्न का गुना बन रहा है, राइट, ठीक है। तो ये 3 कहाँ है, ये ऊपर है 3 एकम 3, ये नीचे है 3 एकम 3। तो भिन्न के गुना में 3 3 का हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। जब 1/1 रहता है तो इसको 1/1 नहीं लिखते हैं, केवल 1 लिखते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1। देखिए इसका हो गया 1, और यहाँ पे ये माइनस था ना, ठीक है। तो ये माइनस में 1 होगा, ये माइनस में 1, ये +1 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये +1। तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो 1 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये हमारा बन गया 0। अब देखिए इसको जो मान हो गया 0, तो ये अगर बोलेगा शून्यक है या नहीं है, तो अगर इसका मान आया है 0 तो ये है इसका, ठीक है, यानी शून्यक है, राइट, क्योंकि इसका मान क्या आया है 0। अगला क्वेश्चन अब बनाएंगे। देखिए इसमें क्या है, x बराबर हमें बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए 4/5, यानी जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है 4/5। इसको मान बैठा करके सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो पहले सवाल में जो बैठाना है उसे लिखेंगे, x बराबर कितना 4/5, तो 4/5 हो गया। अब यहाँ किस में मान बैठाना है, तो 5x - पाई इसमें बैठाना है। देखिए 5x - पाई। देखिए यहाँ पे 5 का तो ये 5 हो जाएगा गुना x, तो x के स्थान पे क्या लेना है 4/5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4/5, माइनस पाई है -पाई। अब देखिए ये जो 5 है ये ऊपर में है, तो नीचे क्या 1, तो ये 5
और ये 5 क्या हो गया, कट गया, राइट। तो हमें कितना बचा यहाँ पे, केवल 4 बचा ऊपर वाला ये, ठीक है। और -5 है तो यहाँ पे -5, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ x बराबर क्या रखना है, 1 भी रखना है और -1 भी रखना है, 1 और -1 दोनों रखना है। पहले क्या रखना है, केवल 1, तो पहले हम केवल 1 लिखेंगे। तो x बराबर कितना, 1। अब किस में रखना है, इसमें रखना है, तो इसको भी हम लोगों को लिख लेना होगा कितना, x² - 1। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे x है तो x का स्थान पे क्या हो गया, 1, पावर 2 है ना, तो यहाँ पे पावर 2 हो गया। -1 है तो -1, 1 को 2 बार लिख के गुना करना है, 1² है तो क्या करना है, 1 × 1 तो कितना आएगा, 1 × 1 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा 1, और 1 माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो गया, 1 में से 1 घटाना है ना, तो कितना बच जाएगा, घटाएंगे तो 0, तो इसलिए ये बन गया 0, ठीक है। तो ये हमने 1, तो हमने 1 रख करके बना लिया। अब कितना, -1 रख करके बनाना है, ठीक है, -1। तो हम इससे भी बना लेते हैं, देखिए x बराबर -1, राइट, इसी में बैठाना है हमें, तो इसको लिख लेते हैं x² - 1। तो जहाँ है x वहाँ पे -1, तो यहाँ है x तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, और पावर 2 है, राइट। तो इसीलिए इसको हमको कोष्ट में बन करके पावर 2 लिख देंगे, यानी x² लिखेंगे, माइनस है माइनस, 1 है तो 1, इसको 2 बार लिख के गुना करेंगे, तो 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे पहले, ठीक है। तो कितना आएगा, 1। अब देखिए इसमें जब ऐसे -1 गुने -1 करेंगे तो 1 1 में जब गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, 2 को माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस इसमें भी क्या हो जाता है, प्लस। तो यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 1, यानी कुछ भी साइन नहीं रहेगा, तो यानी प्लस ही है। और ये -1 है ना, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग -1, और 1 में से 1 यहाँ पे भी घट जा रहा है, क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे 1 रखे तो भी 0 आया, और -1 रखे तो भी हमारा क्या आया, 0 आया। तो यानी ये भी शून्यक है, राइट। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। इस तरह से अगर पूछे तो ही बताना है कि शून्यक है या अथवा नहीं है। तो आपको यहाँ पे 0 आया है तो ये है, नहीं आता तो नहीं रहता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में भी x बराबर क्या रखना है, -1, फिर कितना रखना है, 2। तो पहले हमें रखना है -1, तो इससे हम पहले लिख लेते हैं कि x बराबर हमें जो रखना है -1, किस में रखना है, इधर वाला पे रखना है, देख सकते हैं क्या है, सो x + 1 x - 2 इसमें रखना है, राइट। तो आप लिख लेते हैं x + 1 × x - 2, ठीक है। ये अब इसमें हमको x - 1 यानी x बराबर -1 लिखना है, तो लिख देते हैं हम लोग, यहाँ x है तो -1 हो गया, प्लस है प्लस 1 है 1, कोष्ट के अंदर है तो कोष्ट के अंदर। देखिए x था तो x के स्थान पे क्या लिखे हैं, -1, क्योंकि वहाँ पे यही रखना था। अब देखिए फिर यहाँ पे x है, तो x बराबर पता ही है कि क्या हमारा दिया गया है, सो क्या है, -1, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -1। फिर ये -2 है तो ये भी लिख देंगे हम यहाँ पे -2। अब कोष्ट के अंदर यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे तो एक माइनस में ही, ये प्लस में है, तो ये माइनस से प्लस क्या होगा, माइनस यानी घटेगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 0। अब इन दोनों के बीच में क्या निशान रहता है, तो गुना, तो यहाँ पे हम लोग गुना का साइन देंगे। अब ये दोनों क्या करना होगा, देखिए दोनों का साइन क्या है, 1 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, तो दोनों को साइन सेम है, बराबर है, तो दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। 2 अब कितना हो जाएगा, 3, लेकिन दोनों माइनस में था इसलिए 3 जो आएगा जोड़ने पे माइनस में ही आएगा, लेकिन 0 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पता ही है कि 0 से जब भी गुना करते हैं तो क्या आता है, 0। तो इस तरह से सोल्व हो गया। अब देखिए x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, तो 1 रख करके हम लोग बना लिए माइनस में, अब 2 रख के बनाएंगे इसमें हम लोग, ठीक है। तो x बराबर 2 हो गया। अब इसी में रखना है तो इसको फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x + 1 × x - 2, ठीक है। अब x के जगह में 2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, यहाँ x है यहाँ x है, तो दोनों x के जगह में 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लिए 2, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लिए 2, राइट। देखिए दोनों क्या होगा, जुटेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका बीच में जाने रहे हैं क्या निशान होता है, सो गुना होता है, तो यहाँ गुना हो गया, 2 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे 0 लिख लिए। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए ये बन गया, दोनों को रखने पे 0 ही आया, ठीक है। अगर बोलेगा शून्यक है या नहीं है तो आप बता सकते हैं कि ये शून्यक है, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, x के स्थान पर क्या रखना है, 0, ठीक है। तो x के स्थान पर हम लोग 0 रख लेते हैं, तो x बराबर 0 किस में रखना है, x² में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x²। अब देखिए x के स्थान पे 0, तो 0 का स्क्वायर यानी 0 क्या करना है, 2 बार से गुना करना है, तो क्या आएगा, 0 × 0 0 ही आएगा। तो इस तरह से ये बन गया। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रखना है, x बराबर -m/l रखना है। यहाँ देख लीजिए, तो उसको पहले लिखिए लेते हैं हम लोग, ठीक है, -m/l लिख दिए।
अब किस में रखना है, इसमें रखना है, तो इसको फिर हम लोग पहले लिख लेते हैं एल एक्स प्लस एम। याद रखिए पी एक्स नहीं लिखना है, ठीक है, जो दाहिना तरफ है उसी को केवल लिखना है। अब इसमें एल का तो एल ही रहेगा, गुना का साइन दे देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स है और एल है। अब देखिए एक्स बराबर, तो एक्स के स्थान पे क्या लिखना है हमें, ये वाला लिखना है माइनस एम बटा एल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस एम बटा एल, ठीक है, ये प्लस है तो इसे हम लोग लिख लेंगे प्लस, एम है तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एम। अब देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक गुना, वो भी भिन्न का गुना, ठीक है। तो ये एल ऊपर है, नीचे है, अब ये एल कहाँ है, ऊपर, तो दोनों क्या हो गया, एल एल कट गया। अब दोनों एल एल कट गया तो यहाँ क्या बचा, एम, केवल क्या बचा है ऊपर, तो ऊपर क्या बचा है, माइनस एम बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एम, क्योंकि ये माइनस था ना तो माइनस का माइनस से रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस एम है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे प्लस एम। अब देखिए यहाँ पे एक एम है, यहाँ पे भी एक ही एम है, तो ये दोनों का निशान क्या है, माइनस है प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो एगो एम में से एगो एम घट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर क्या है, जीरो, राइट। तो इस तरह से हमारा ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में कितना रखना है, देखिए एक्स बराबर रखना है, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर यहाँ रखना है माइनस 1/√3, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वही लिखा हुआ है, यहाँ 1 है और फिर बटा -√3 है, राइट। तो हमें एक्स के स्थान पे -1/√3 लिखना है, तो हमने ये लिख दिया है। अब इसको किस में रखना है, इसमें रखना है, तो इसमें हम लोग उसको उतारेंगे, पहले इसमें रखना है तो इसे हम लोग अब उतारेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² - 1, तो जहाँ x है वहाँ पे हमें ये वाला मान लिखना होगा -1/√3। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 हो गया, और दोनों के बीच में क्या निशान रहता है, गुना, तो गुना लिख दिए। x है तो x के स्थान पे ये लिखना है हमें, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, बट ये माइनस में है तो इसीलिए कोष्ट में लिखना होगा इसे हम लोगों को -1/√3। देखिए इसके जगह में तो हम लोग लिख दिए हैं, इसके बाद क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हम लोग लिख लेंगे। 1 है तो यहाँ पे 1 हम भी लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब पावर 2 है ना, पावर 2 भी लिख देते हैं, इसमें देख सकते हैं x² है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगेगा। अब ये 3 है, 3 गुना है, गुना, क्योंकि पहले पावर सोल्व होता है तो पावर को सोल्व करेंगे। अब जिसमें पावर 2 है यानी इसको कई बार लिख के गुना करना है, -1/√3 को, तो 2 बार लिख के गुना करना है इसे, ठीक है। तो एक वही हो गया, गुना का साइन देते हैं, फिर यहाँ पे भी इसको लिख देते हैं, ये देखिए हो गया। अब देखिए ऊपर एक में गुना होगा, कितना आएगा, एक ही आएगा ना, ठीक है। ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये 3 और 3 में गुना होगा तो रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब पता होगा √9 का वर्गमूल बनता है, ठीक है, √9 का क्या बनता है, वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, तो ये 3 हो गया। तो ऊपर 1 का 1 आ गया, नीचे कितना आया है, यहाँ 9 आया था रूट में, लेकिन 9 को वर्गमूल बना देंगे तो कितना आया था, यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 हो गया, -1 है तो -1, ये हम पावर सोल्व किए तो कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। रूट क्या हो गया हमारा, हट गया ना। अब देखिए ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो ये देखिए अब ये 3 ऊपर और नीचे से क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। अब इस पर टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, केवल एक आंसर आ गया, कितना आया, 1। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 है तो -1, 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व किए तो कितना आया है, 0, तो पूछेगा शून्यक है तो बोल सकते हैं कि हाँ इसके लिए शून्यक है ये। अगला क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि कितना रखना है अब की इस बार में रखना है 2/√3, यानी आपको 2/√3 रखना है इसे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको रखते हैं अभी फिर से, x बराबर 2/√3। अब इसी में रखना है तो इसको भी हम लोग उतार लेंगे, 3x² - 1, राइट। तो 3 का 3 हो जाएगा गुना, x है तो x का स्थान पता ही हमें क्या लिखना है, सो 2/√3, और इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, -1 है तो यहाँ पे अब -1 लिख देंगे। तो इसे हम लोग पावर सोल्व करेंगे, देखिए ये 3 का 3 हो जाएगा, गुना है गुना, तो ऊपर वाला यानी यहाँ पे 2/√3, ठीक है, यहाँ पे भी 2/√3, तो 2 में गुना होगा ऊपर तो कितना आ जाएगा, 4। अब नीचे देखिए 3 में गुना होगा, 3 या 9, तो रूट में 9 है तो कितना हो जाएगा वर्गमूल इसका, 3 आ जाएगा। अब -1 है तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। देखिए ये दोनों क्या बनेगा, भिन्न का गुना। अब देख रहे होंगे कि ये 3 नीचे है
और ये 3 ऊपर है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, कितना बचा यहाँ पे केवल 4, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 4। अब देखिए -1 है तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे -1, तो ये हम लिख लिए। अब 4 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 3 हो गया ये आंसर। देखिए एक का 0 आया है, एक का 3 आया है, तो जिसका 0 आया है उसका शून्यक है, लेकिन जिसका नहीं आया है उसका नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे क्या हो गया, सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, x बराबर 1/2 रखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2, तो इसे हम लोग उतारेंगे पहले, तो उतार लेते हैं। x बराबर 1/2 किस में रखना है, इधर लम रखना है 2x + 1 में, तो 2x + 1 को भी हमें लिखना होगा, तो ये हो गया 2x + 1। देखिए यहाँ x 2 का 2 हो गया, ठीक है, x है, तो x के स्थान पे क्या रखना होगा हमें, तो हमें रखना है 1/2, तो यहाँ पे लिखना होगा 1/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +1। यहाँ का चीज़ साइन होता है, ये हो गया। तो अब देखिए दोनों में क्या होगा, भिन्न का गुना होगा, तो 2 और 2 का हो गया, कट गया। इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे केवल इधर ला 1 आया है, तो इसलिए 1 हो गया। ये +1 है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग +1। अब 1 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो इस तरह से बन गया, राइट। कितना आंसर आया 2। तो अब हम यहाँ पे क्या है, जो मान दिया गया है x बराबर इतना रखना है, तो वही हम रख दिए हैं इधर वाला में, बस हमेशा ऐसे ही इसमें बनाते जाना है, रखते जाना है, इसका आंसर आते ही जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे इसको ज्ञात करना है। सो इधर जो है px इसको छोड़ देना है, केवल हमें x + 5 लिखना है। कितना लिखना है, x + 5, ये जो दिया है इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो यानी इसका शून्यक है एक तरह से, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 0, यानी ये अपना बराबर 0 अपने ही से लिखना होगा, तो लिखना होगा इसमें सब में बैठाना होगा 0, ठीक है। तो देखिए ये 5 क्या है, अंक है, ये 0 क्या है, अंक है, तो ये दोनों एक तरफ होगा, तो यानी एक तरफ होगा मतलब क्या है, बराबर का एक तरफ होगा, राइट। देख सकते हैं कि बराबर के किधर है, एक उधर है, तो इसको हम जो 5 है ना ये, ठीक है, उसी को उधर ले जाएंगे 0 तरफ, तो हमारा इधर क्या बच जाएगा, बराबर किधर क्या बच गया, x बच गया, क्योंकि 5 उधर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0, तो 0 में अगर यहाँ पे चाहें तो हम लिख सकते हैं 0, अब यहाँ पे प्लस था तो उधर जाकर 5 क्या हो गया, माइनस में हो गया। एक चीज़ आप लोग को बता दें, जब भी बराबर का इधर से अगर उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज होता है ना, अगर इधर प्लस रहे तो उधर हो जाएगा माइनस, उधर माइनस रहे तो उधर क्या हो जाएगा प्लस। जैसे यहाँ प्लस था तो इधर जाकर क्या हो गया है, माइनस हो गया है, राइट। तो इस तरह से ये हो गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग हल्का सा। देखिए x का x हो गया बराबर का बराबर, ये क्या 0 को कोई महत्व ही नहीं है, तो केवल यहाँ -5 का -5 हो गया, ये सॉल्व हो गया। इसका शून्य क्या हो गया, -5। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वैसे ही बनाना है ना। कितना है, x - 5 है दाहिना तरफ, तो इसे लिख देंगे हम लोग x - 5। अब क्या बैठाना है, बराबर 0। ये -5 को किधर ले जाना है, 0 तरफ ले जाना है, तो पता ही है कि इधर से जब उधर जाएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x, ये माइनस था तो माइनस जाकर उधर क्या हो गया प्लस, लेकिन प्लस लिखते नहीं है, बस हो गया, यही सॉल्व हो गया। तो इसका शून्य को कितना हो गया, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमको उसी तरह से बनाना है, जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसी तरह से बनाना है, ठीक है। 2x + 5 बराबर 0, ठीक है, ये 0 लिख दिया अपनी तरफ से। अब ये शुरू जो है यहाँ पे 5 को ही लेंगे, ये 5 को लेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए 5 को उधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 2x बराबर, ये 0 मत लिखो, ठीक है, मतलब यहाँ ऐसे 0 -5 ऐसे नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग लिखेंगे -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ला गए इधर, तो क्या हो गया -5। ये अब ये 2 तो भी अंक है ना, तो इसे भी उधर ले जाना होगा। तो देखिए जब ये 2 है उधर चला जाएगा तो क्या होगा, सो देख लीजिए पहले, यहाँ -5 है, -5 यहाँ बटा में ही आ जाएगा 2, ठीक है, यानी ये जो 2 है बटा में आएगा। क्यों आएगा बता दे रहा हूँ, ये दोनों के बीच में क्या निशान लिख रहे थे, अभी हम लोग पिछला बार में गुना लिख रहे थे, ठीक है। तो गुना लिख रहे थे, तो जब इधर गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि 2 से 5 में क्या हो रहा है, भाग लग रहा है ना, बटा मतलब भाग लग रहा है, वो भी नीचे वाला से ऊपर वाला में। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इधर ले गए तो हमारा -5/2 का हो गया, इसका शून्यक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी है वैसे ही क्वेश्चन, इसको भी उतार लेते हैं हम। 3x - 2, यहाँ पे क्या लिखना है अपना से, बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके उधर ले जाते हैं हम लोग। देखिए -2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मतलब केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 कहाँ आता है, इसका नीचे आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका नीचे, तो इधर क्या बचेगा x,
यहाँ पे 2 और इधर ही आ जाएगा तो यहाँ पे लिख दिए, तो इसका 2/3 का हो गया आंसर। ठीक है, ये अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3x, इसमें अपने से क्या बैठाना है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3 को उधर ले जाना है तो 0 की कहाँ आ जाएगा ये नीचे, तो जब भी 0 ऊपर रहे नीचे कोई संख्या है इसे काटते हैं तो कितना आता है 0। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका 0, तो x का मान 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे a बराबर नहीं है 0 ये बोला गया है, राइट, लेकिन हमें इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको ax दिया गया है, मैंने ये है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे ax बराबर कितना 0। तो हमें x को इधर ही रखना होगा, किसको लेंगे उधर, a को उधर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इधर हो जाएगा x, यहाँ पे 0। अब देखिए a जाएगा तो कहाँ जाएगा 0 के कहाँ नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब क्या हो गया यहाँ पे x बराबर कितना, तो ऊपर 0 है तो काटेंगे भी तो कितना आएगा 0 आएगा, तो x बराबर इसका भी क्या हो गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है बोला है। ठीक है, अब देखिए इसको जो मैन है हमारा ये वाला है, तो इसी को लिखेंगे पहले, क्या है cx, ठीक है, प्लस d, राइट। यहाँ पे x थोड़ा अपना वाला लिख लेते हैं छोटा अक्षर में, cx प्लस d बराबर का बैठाना है 0, राइट। अब यहाँ पे बैठा दिए, हमको x बराबर लिखना है ना। ठीक है, तो हमको d और c को उधर ले जाना होगा, तो पहले किसको लेंगे d को लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए तो इधर क्या बचेगा, जब d ले जाएंगे तो cx बचेगा, d क्या में है प्लस में है, तो उस तरफ से जा करके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x का x माइनस d का d, देखिए इस c कहाँ जाएगा इसका नीचे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये इस तरह से। अब हमारा यही आंसर हो गया, x बराबर किया माइनस d बटा में c, ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये 2.2 आज खत्म हो गया। ठीक है, और हम लोग 9th का मैथ साइंस और समय बचेगा तो इंग्लिश का भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और 10th क्लास का भी। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ मदद मिली होगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।